नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट मूवीज फिलॉसफी में, जहां हम भारतीय सिनेमा की गहराइयों में उतरते हैं और कहानियों को नए नजरिए से देखते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने दोस्ती, प्यार और जिंदगी की उलझनों को बड़े ही खूबसूरत तरीके से पेश किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2001 में रिलीज हुई फिल्म दिल चाहता है कि, जिसे फरहान अख्तर ने डायरेक्ट किया और इसमें आमिर खान, सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, प्रीति जिंटा, सोनाली कुलकर्णी और डिंपल कपाड़िया जैसे शानदार कलाकारों ने अभिनय किया है। यह फिल्म न सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक भावना है जो हमें दोस्ती की अहमियत और प्यार की जटिलताओं से रूबरू कराती है। तो चलिए इस फिल्म की कहानी में गोता लगाते हैं और इसके किरदारों की जिंदगी को करीब से समझते हैं। परिचय: 3 दोस्त 3 राहें। दिल चाहता है कि कहानी 3 दोस्तों आकाश, समीर और सिद्धार्थ उर्फ सिड के इर्द गिर्द घूमती है। ये तीनों कॉलेज के दोस्त हैं जिनकी जिंदगी ग्रेजुएशन के बाद अलग अलग रास्तों पर चल पड़ती है। आकाश, आमिर खान, एक ऐसा लड़का है जो प्यार में विश्वास नहीं करता। उसके लिए रिश्ते बस 2 हफ्ते की मस्ती हैं। वो कहता है प्यार व्यार सब बकवास है, जिंदगी में मजा करना चाहिए। उसकी शरारतें और बेफिक्री उसके दोस्तों की जिंदगी में भी उथल पुथल मचा देती हैं। दूसरी तरफ समीर, सैफ अली खान, एक रोमांटिक दिल का मालिक है जो हर लड़की को देखते ही प्यार में पड़ जाता है, लेकिन उसकी भोली हरकतें अक्सर उसे मुसीबत में डाल देती हैं। और फिर है सिड, अक्षय खन्ना, जो इन तीनों में सबसे समझदार और गंभीर है। वो एक कलाकार है जिसके लिए जिंदगी की गहराई और कला ही सब कुछ है। फिल्म की शुरुआत में हमें इन तीनों की दोस्ती की झलक मिलती है। आकाश की शरारतों से समीर की गर्लफ्रेंड प्रिया से ब्रेकअप हो जाता है क्योंकि आकाश झूठ बोल देता है कि समीर उसके साथ नहीं था। समीर गुस्से में है, लेकिन आकाश की बेपरवाही उसे हंसने पर भी मजबूर कर देती है। आकाश कहता है, अरे यार, रिलेशनशिप में इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? जिंदगी है, मस्ती करो। इस घटना के बाद आकाश गोवा ट्रिप का प्लान बनाता है, जहां इन तीनों की जिंदगी में नए मोड़ आने वाले हैं। गोवा ट्रिप, प्यार और धोखे की शुरुआत। गोवा ट्रिप इन तीनों दोस्तों के लिए एक नया अध्याय खोलता है। समीर को वहां एक स्विस लड़की क्रिस्टीन से प्यार हो जाता है, लेकिन वो उसे ठग लेती है। समीर टूट जाता है और घर लौटकर देखता है कि उसके माता पिता ने उसकी शादी की बात पक्की कर दी है। वो अरेंज्ड मैरिज से बचना चाहता है, लेकिन जब वो पूजा, सोनाली कुलकर्णी को देखता है तो उसे लगता है कि यही उसकी सच्ची मोहब्बत है। मगर अफसोस, पूजा पहले से ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। समीर फिर भी हार नहीं मानता और उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। वो पूजा से कहता है, तुमसे दोस्ती करना मेरे लिए सबसे बड़ा ख्वाब है, बाकी तो ऊपर वाला देखेगा। इधर आकाश को गोवा में उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड दीपा मिलती है जो उससे बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन आकाश उसे इग्नोर करता है। सिड, जो हमेशा समझदार रहा है, दीपा को समझाता है कि उसे आगे बढ़ना चाहिए। सिड की जिंदगी में भी एक नया रंग आता है जब वो तारा, डिंपल कपाड़िया से मिलता है। तारा एक तलाकशुदा महिला है जो शराब की लत से जूझ रही है और अपनी बेटी को खो चुकी है। सिड और तारा में एक गहरा रिश्ता बनता है जो कला और जिंदगी के प्रति उनके साझा प्यार पर आधारित है। लेकिन सिड जानता है कि समाज इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। वो तारा से अपने दिल की बात छुपाता है, लेकिन उसका दिल कहता है प्यार तो हो गया, अब इसे कैसे छुपाऊं? चरमोत्कर्ष, टूटते रिश्ते और नई उम्मीदें। फिल्म का मध्य भाग हमें इन किरदारों की जिंदगी की उलझनों में ले जाता है। सिड का तारा के प्रति प्यार उसके परिवार और दोस्तों को पता चलता है। आकाश सिड का मजाक उड़ाता है, जिससे सिड गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। तारा को लगता है कि उसकी वजह से सिड की जिंदगी बर्बाद हो रही है, इसलिए वो उससे मिलना बंद कर देती है। दूसरी तरफ आकाश को उसके माता पिता सिडनी भेज देते हैं, जहां उसकी मुलाकात फिर से शालिनी, प्रीति जिंटा से होती है। शालिनी की सगाई रोहित से हो चुकी है, लेकिन आकाश को धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। वो पहली बार समझता है कि प्यार क्या होता है। वो शालिनी से कहता है, पहले मैं प्यार को मजाक समझता था, लेकिन अब लगता है कि मजाक मैं खुद था। शालिनी भी आकाश के लिए कुछ महसूस करने लगती है, लेकिन वो अपनी सगाई तोड़ नहीं पाती। आखिरकार आकाश भारत लौटता है और शालिनी को सार्वजनिक रूप से प्रपोज करता है।
शालिनी भी अपने दिल की सुनती है और रोहित को छोड़कर आकाश को चुन लेती है। समीर की जिंदगी में भी खुशियां लौटती हैं जब पूजा अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है और समीर के साथ रिश्ता शुरू करती है। लेकिन सिड की जिंदगी में दुख का साया मंडराता है। तारा की तबीयत बिगड़ती है और लिवर सिरोसिस की वजह से उसकी मौत हो जाती है। सिड टूट जाता है, लेकिन तारा की आखिरी सांसों में वो उसके साथ होता है। निष्कर्ष, जिंदगी का नया रंग। फिल्म के अंत में हमें 6 महीने बाद का दृश्य दिखाया जाता है। सिड अभी भी तारा के गम में डूबा है, लेकिन वो आकाश, समीर, शालिनी और पूजा के साथ गोवा की ट्रिप पर जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक नई लड़की से होती है जो उसे मुस्कुराहट के साथ देखती है। शायद ये सिड की जिंदगी में नई उम्मीद की किरण है। तीनों दोस्त अपनी अपनी पार्टनर के साथ डिनर करते हैं और जिंदगी फिर से रंगों से भर जाती है। यादगार डायलॉग्स जो दिल में उतर जाते हैं। दिल चाहता है कभी ना बीते ये दिन। इस एक लाइन ने जैसे पूरी यंग जनरेशन का एहसास बयां कर दिया था। फिल्म में कई ऐसे संवाद हैं जो आज भी लोगों को याद हैं। आकाश का बेबाक अंदाज, समीर की मासूमियत और सिड की गंभीरता हर डायलॉग में झलकती है। प्यार सोच समझ कर नहीं किया जाता, बस हो जाता है। मुझे यकीन है कि मैं सिर्फ इसलिए जन्मा हूं कि तुमसे प्यार कर सकूं, तुम सिर्फ इसलिए कि एक दिन मेरी बन जाओ। फिल्म की स्क्रिप्ट में इतनी सादगी और गहराई है कि हर डायलॉग जिंदगी के किसी न किसी पल से जुड़ जाता है। फिल्म से जुड़े दिलचस्प तथ्य। दिल चाहता है फरहान अख्तर की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी और क्या कमाल की शुरुआत थी। इस फिल्म को शूट करने से पहले फरहान ने आमिर, सैफ और अक्षय खन्ना को उनकी असल जिंदगी की दोस्ती देखने के लिए एक साथ वक्त बिताने को कहा था, ताकि कैमरे पर वो रियल केमिस्ट्री दिखे, और वो दिखी भी। एक दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का पूरा गोवा ट्रैक असल में ट्रेंड बन गया। उसके बाद भारत में दोस्तों के बीच गोवा चलते हैं जैसे प्लान्स आम हो गए। फिल्म का म्यूजिक शंकर एहसान लॉय का पहला बड़ा ब्रेक था और उन्होंने ऐसा जादू बिखेरा कि जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, कोई कहे कहता रहे। और टाइटल ट्रैक दिल चाहता है आज भी प्लेलिस्ट में टॉप पर रहता है। कमाई और विरासत। साल 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म का बजट करीब 12 करोड़ रुपए था और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 46 करोड़ रुपए की कमाई की, जो उस समय एक बड़ी सफलता मानी जाती थी। लेकिन इसका असली कमाल था इसके कल्ट स्टेटस में तब्दील हो जाना। दिल चाहता है ने हिंदी सिनेमा में दोस्ती को नए सांचे में पेश किया। कोई मेलोड्रामा नहीं, कोई गानों में आंसू नहीं, बस रियल, रॉ और रिलेटेबल इमोशंस। इस फिल्म ने स्टाइल से लेकर लोकेशन, हेयर कट से लेकर डायलॉग तक सब कुछ ट्रेंड में डाल दिया। यही कारण है कि आज भी जब कोई अपने कॉलेज फ्रेंड्स को मिस करता है तो उनके जहन में सबसे पहले यही फिल्म आती है, दिल चाहता है। दिल चाहता है सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक एहसास है। ये हमें सिखाती है कि दोस्ती और प्यार जिंदगी के दो ऐसे रंग हैं जो हर मुश्किल में साथ देते हैं। ये फिल्म हमें बताती है कि जिंदगी में हार जीत, खुशी गम सब आते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ हर रास्ता आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आपने इस फिल्म को देखा है या नहीं? हमें जरूर बताइए कि आपको इन किरदारों की कहानी कैसी लगी। मूवीज फिलॉसफी के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जिंदगी को मस्ती से जियो, क्योंकि जैसा आकाश कहता है, दिल चाहता है तो कर लो। नमस्ते।